नमस्कार दोस्तों। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, तो हर तरफ यही चर्चा चल रही है कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों को वहाँ का चुनावी परिदृश्य के बारे में बुनियादी जानकारी ही नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि पहले इन राज्यों में चल रहे चुनावी राज्यों की बुनियादी जानकारी आप लोगों को शेयर की जाए। तो हम आज इसी के तहत आज पहला वीडियो बना रहे हैं पंजाब चुनाव को लेकर। तो आगे देखते हैं पंजाब की बुनियादी जानकारी। तो पंजाब में कुल विधानसभा सीटें 117 है। तो पंजाब का डेमोग्राफिकली जो डिवाइडेशन है या जो भौगोलिक रूप से बटा हुआ है वो 3 भाग है, जिसे 3 रीजन में डिवाइड करके मानते हैं पंजाब को। पहला है मालवा, दूसरा है माझा, तीसरा है दोआब। तो इन 3 रीजन में बटे हुए पंजाब में कुल सीटें 117 है, जो मालवा में 69, माझा में 25 और दोआब में 23 आती है। पिछले विधानसभा चुनाव 2017 का परिणाम क्या रहा था कि कांग्रेस ने 117 में से 77 सीटें जीती थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुख्यमंत्री फेस के नाम पर, और आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी बनी थी 20 सीटें जीतकर। और अकाली भाजपा गठबंधन जो तब तत्कालीन रूप से सरकार में था वो तीसरे नंबर पर पहुंच गया था 15 अकाली दल और 3 बीजेपी, कुल 18 सीटें जीतकर। ये पिछले विधानसभा चुनाव 2017 का परिणाम था। अब रीजन वाइज बात करें तो पिछले चुनाव में कांग्रेस ने मालवा में 69 में से 40 सीटें जीती थी, जो कि माझा में 25 में से 22 सीटें जीत कर क्लीन स्वीप कर गई थी। दोआब में 15 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, और वहीं आम आदमी पार्टी ने जो 20 सीटें जीती उसमें से 18 सीटें उन्होंने केवल मालवा में जीती थी और 2 सीटें दोआब में। माझा में आम आदमी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था और सीटें 0 थी। उसी तरह अकाली दल ने पिछली बार जो 15 सीटें जीती थी उसमें से 5 सीटें उन्होंने दोआब में, 8 सीटें उन्होंने मालवा में और 2 सीटें उन्होंने माझा रीजन में जीती थी। और इसी तरह बीजेपी ने तीनों रीजन में 1-1 सीट जीती थी। ये पिछले चुनाव 2017 का चुनावी परिणाम था। और सीटों की बात करें, वोट परसेंट की बात करें तो कांग्रेस का वोट परसेंट रहा था 38.64%, जबकि आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत था 23.80 और अकाली बीजेपी गठबंधन का वोट प्रतिशत था 30.74%। और इसके अलावा LIP लोक इंसाफ पार्टी जो आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी उसने 2 सीटें जीती थी 2017 चुनाव परिणाम में। इस बार का चुनावी परिदृश्य विधानसभा चुनाव 2022 का चुनावी परिदृश्य क्या है कि कांग्रेस पूरे 117 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी 117 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। श्रोमणी अकाली दल ने BSP बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। अकाली दल 97 सीटों पे और बहुजन समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चौथा ग्रुप है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का। बीजेपी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और सुखदेव सिंह ढींढसा की अकाली दल संयुक्त के साथ गठबंधन किया है। इन तीनों पार्टियों गठबंधन में बीजेपी को 65, पंजाब लोक कांग्रेस को 37 और अकाली दल संयुक्त को 15 सीटें मिली है। और इसके अलावा 5वां ग्रुप है किसान मोर्चा वालों का, संयुक्त समाज मोर्चा, और उसके साथ दूसरी पार्टी है गुरनाम सिंह चढ़ूनी की संयुक्त संघर्ष पार्टी। ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसमें SSM जो बलबीर सिंह राजेवाली की पार्टी है ये 107 सीटों पर और चढ़ूनी की पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये 5 मुख्य ग्रुप इस बार 2017 चुनाव में भाग ले रहे हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों की। तो कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया है, जो 3 बार से विधायक है, चमकौर साहिब विधानसभा सीट से और दलित समाज से आते हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया है, जो संगरूर लोकसभा से लगातार दूसरी बार सांसद है और आम आदमी पार्टी के एकमात्र लोकसभा सांसद है। तीसरे हैं श्रोमणी अकाली दल के सुखबीर बादल जलालाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और अभी फिरोजपुर लोकसभा से सांसद हैं। चौथा ग्रुप है संयुक्त समाज मोर्चा, बलबीर सिंह राजेवाल इनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। और 5वां है बीजेपी गठबंधन, इन्होंने कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। तो हम बात करते हैं पंजाब के धार्मिक आधार पर जो सामाजिक व्यवस्था है उसकी। तो पंजाब में हिंदू समाज का
जनसंख्या है 38.49%, जबकि सिख समाज है वहाँ पर 57.69%, ईसाई समाज है 1.26% और मुस्लिम है 1.93%। यहाँ पर मुस्लिम है वो मेजोरिटी में, केवल एक जिला मलेरकोटला में है। ईसाई जबकि उत्तरी पंजाब में, गुरदासपुर, पठानकोट वगैरह में ईसाई समुदाय की अच्छी उपस्थिति है। अब बात करते हैं जातीय आधार पर। जातीय आधार पर पंजाब में एससी कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है प्रतिशत वाइज पूरे हिंदुस्तान में, वह है 31.9%, जबकि अपर कास्ट है लगभग 30%, ओबीसी है लगभग 31.3% और धार्मिक अल्पसंख्यक जिसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म मानने वाले वो लगभग 3.8% आते हैं और राय सिख है लगभग 3%। ये पंजाब जाति आधारित है। एससी जो शेड्यूल कास्ट में है ये 31.9%, इसमें ये सिख और हिंदू दोनों ही धर्म को मानने वाले अनुयायी, दोनों ही धर्म के अनुयायी आते हैं। और बेसिकली इसमें सब कास्ट भी होती है, इसमें रामदासिया, रविदासिया, मजहबी, वाल्मीकि इनमें डिवाइडेड होते हैं। दोस्तों, हमारा ये चैनल पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। अगर आप राजनीति से जुड़ी हुई जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।